क्या आप नए साल के मौके पर उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है और बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि इस खास मौके के लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने मौजूदा व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किए हैं। इस बार उम्मीद ये है कि नए साल के मौके पर 10 से 15 लाख श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए आ सकते हैं। ऐसे में भस्म आरती से लेकर सामान्य दर्शनों के लिए क्या बदलाव किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आप भी नए साल के आसपास बाबा महाकाल के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं? क्या आप भी अपने नए साल की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद से करना चाहते हैं और इसके लिए उज्जैन जाने की योजना बना रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए ही है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नए साल के लिए गुरुवार से विशेष दर्शन व्यवस्था लागू कर दी गई है। मंदिर प्रशासन ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक दर्शनार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इन दिनों में देश भर से करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के महाकाल मंदिर पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई परेशानी न हो, इसीलिए सामान्य, शीघ्र दर्शन टिकट और प्रोटोकॉल के तहत आने वाले दर्शनार्थियों को अलग अलग द्वारों से प्रवेश दिया जाएगा। भस्म आरती में भी 3 द्वारों से भक्तों के प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। पार्किंग, पेयजल, जूता स्टैंड, टिकट काउंटर, लड्डू प्रसाद, ई कार्ड, व्हील चेयर, एम्बुलेंस और 24 घंटे चिकित्सा सुविधा के भी इंतजाम किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि नई व्यवस्था के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं। शीघ्र दर्शन टिकट, 250 रुपए के शीघ्र दर्शन टिकट वाले भक्त बड़ा गणेश मंदिर के सामने निर्गम द्वार से प्रवेश करेंगे। स्थानीय श्रद्धालुओं का प्रवेश शहनाई गेट से होगा। शीघ्र दर्शन टिकट वाले भक्त भी यहीं से जाएंगे। वीआईपी श्रद्धालु, अति विशिष्ट अतिथि और प्रोटोकॉल वाले दर्शनार्थी नीलकंठ द्वार से प्रवेश करेंगे। नई दर्शन व्यवस्था में भस्म आरती के लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सामान्य दर्शनार्थी मानसरोवर फैसिलिटी से प्रवेश करेंगे। प्रोटोकॉल वाले श्रद्धालु यानी वीआईपी श्रद्धालु, पुजारी, पुरोहित के यजमानों का प्रवेश शहनाई गेट से होगा। चलायमान दर्शन करने वाले अनुमतिधारी भक्त त्रिवेणी संग्रहालय द्वार और मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर से प्रवेश करेंगे। अब क्योंकि नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में भक्तों के आने की उम्मीद है, तो ऐसे में पार्किंग की सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। प्रशासन ने पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की है। आप अपने वाहनों को हरि फाटक ओवरब्रिज के सामने मेघदूत पार्किंग, हरि फाटक ओवरब्रिज के नीचे कर्कराज मंदिर पार्किंग, भील समाज धर्मशाला के पास कलोता समाज धर्मशाला और कार्तिक मेला ग्राउंड पर पार्क कर सकेंगे। इसके साथ ही एक अहम जानकारी ये भी है कि महाकाल मंदिर समिति 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग और 31 दिसंबर को मंदिर के काउंटर से मिलने वाले ऑफलाइन अनुमति व्यवस्था बंद रखेगी। बाकी दिनों में ऑफलाइन अनुमति भीड़ की स्थिति के आधार पर दी जाएगी। तो अगर आप नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शनों के साथ करना चाहते हैं तो इस नई व्यवस्था का ख्याल जरूर रखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और हमारे साथ ललित जैन हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, यानी कि अब इस बार अगर जो नए साल पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी, उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं और इस बार दर्शनों में थोड़ी सी आसानी होगी, जिस तरीके से कुछ बदलाव किए गए हैं। जी, दर्शनों का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया, क्योंकि 25 तारीख से नया साल के परंपरा शुरू हो जाती है। इसलिए छुट्टियां भी पड़ गई सरकारी, इसलिए कल के दिन 1.25 लाख के करीब दर्शनार्थी उस महाकाल मंदिर में पहुंचे हैं। इसलिए दर्शनों की व्यवस्था बदलना पड़ी है कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आएंगे तो सभी को भस्म आरती करवाना नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है भस्म आरती करे या शयन आरती करे। तो व्यवस्था में बदलाव हुआ है कि किसको किस द्वार से जाएगा, सिख दर्शन वाले कौन से द्वार जाएंगे, वीआईपी किस द्वार से जाएंगे और भस्म आरती वाले किस द्वार से जाएंगे, इसको लेके व्यवस्था बदली है और यह व्यवस्था 5 तारीख तक लागू रहेगी। जी, और अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है ललित, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि मैंने बताया कि 25 तारीख से 5 तारीख तक ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होती है तो दर्शनार्थी बाहर से आते हैं और ये जो बुकिंग होती है 3 महीने पहले करवाना पड़ती है महाकाल मंदिर की। इसलिए पहले से ही तय कर दिया था कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक दर्शनार्थियों की बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि तय था कि भाई 12 से 15 लाख लोग जो श्रद्धालु है वो महाकाल मंदिर दर्शन करने आएंगे। इसलिए व्यवस्था बंद कर दी गई है। ऑफलाइन बुकिंग
हो रही है, लेकिन वो 31 तारीख को वो भी नहीं होगी, क्योंकि 1 तारीख को सिर्फ चलायमान भस्मारती के दर्शन हो पाएंगे। जी, एक और बात ललित जैन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मान लीजिए कोई वहां पर पहुंच गया है बिना कोई बुकिंग कराए, और अगर वो भस्म आरती में शामिल होना चाहता है कोई श्रद्धालु, क्या संभव है फिलहाल इन अगले 1 से 1.5 हफ्ते के लिए कि आराम से वो भस्म आरती में शामिल हो सके, या फिर वो सिर्फ जो वीआईपी पासेस वाले लोग होते हैं उन्हीं के लिए एंट्री अंदर होती है भस्म आरती में? जी, जैसा कि मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जो ऑनलाइन है भस्म आरती बंद हो गई है, इसलिए वीआईपी का तो कोई वो रहा नहीं। रही बात, किसी को अगर यहाँ पे भस्म आरती करना और अचानक वो यहाँ पे आ जाता, तो चलायमान भस्म आरती के दर्शन कर सकता, मतलब भस्म आरती चलती रहेगी, वो चलते हुए दर्शन कर सकता, वहां पे ठहर नहीं सकता है। तो ये व्यवस्था तो 1 तारीख को भी लागू रहेगी, और ये व्यवस्था हमेशा रहती भी है, पर इस समय खाली चलित भस्म आरती के दर्शन कर पाएगा। जी जी, ललित शुक्रिया आपका जानकारी के लिए बहुत। तो हमारे से ललित जैन हमें जानकारी दे रहे थे। देखिए, ऑनलाइन बुकिंग अभी बंद हो गई है फिलहाल के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। आप जाइए, वहां पर दर्शन कीजिए। थोड़े से कुछ बदलाव किए गए हैं, उनका जरूर ख्याल रखिएगा। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।